हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है काइनेमेटिक्स। आज का टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक्स, राइट। और ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6। और इसमें जो मेजर टॉपिक है विच विल बी डिस्कस इन दिस क्लास, मोशन अंडर वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन जो होता है ग्रेविटी के अंडर में कैसे होता है। तो लेट्स से ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका जो मोशन होगा उसको बोलेंगे 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, है ना। या फिर यहाँ अर्थ के सरफेस पे कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको ऊपर अगर हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 1D मोशन होगा। जरा सा देखते हैं कि ये जो मोशन है वो किस तरीके से अकर करेगा। सपोज के लिए ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, और यहाँ पे क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। इसको अपवर्ड मोशन हमने कराया। अपवर्ड मोशन जब हमने कराया तो इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। लेट अस से हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया, ठीक है। और मोशन इस तरीके से होगा कि एक टाइम आएगा जब ऊपर जाके ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा, वहां पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थ होगा इस अर्थ जो होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो, वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। बट मोशन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मोशन में एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो आपका, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव जी के बराबर होती है। चलिए थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, और डीप कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, यहाँ पे है पत्थर का टुकड़ा, इसको हमने यू वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे आके ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, दैट इज v इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इस पत्थर के टुकड़े को जो अर्थ होगी वो किस डायरेक्शन में खींचना चाहेगी, अपने सेंटर की तरफ। यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज F सफिक्स में G, ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू जी, मास इंटू जी, है ना। इसका मास अगर M है तो मास इंटू जी, वेट जो होता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी जी। और ध्यान देना है यहाँ पे मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, बट यहाँ पे ग्रेविटी ने क्या किया है, मोशन को अपोज किया है, तो जी ए की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन का अपोज करता है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका -g होगा। और जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन को सपोर्ट करता है, वहां पे a इक्वल टू +g होगा, राइट। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि ये जो -g है ये अपवर्ड मोशन के लिए है, और ये किसके लिए है, डाउनवर्ड मोशन के लिए है, a इक्वल टू +g, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए है, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ना। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इक्वल टू u प्लस at, है ना। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 1D मोशन में इसका स्केलर फॉर्म भी यूज किया जा सकता है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे के सारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है ना। वन डायमेंशन में इसको अप्लाई करेंगे। अगर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अगर हमको अप्लाई करना होगा तो इसका वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। 2D और 3D में इसका वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं।
अपवर्ड मोशन आपका हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अपवर्ड मोशन के बारे में। तो अपवर्ड मोशन में ये ग्राउंड का सरफेस है, राइट। यहाँ से बॉल है जो m मास है इसका, और इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, u वेलोसिटी से। ये ऊपर जाके एक टाइम पे आएगा जब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, और फिर मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक है ना। तो v इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। 1 से 2 तक जाने में आपको टाइम, लेट अस से टाइम t लगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन नहीं हुआ, यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। यहाँ पर रिटार्डेशन होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मोशन को अपोज करेगा, तो रिटार्डेशन होगा, और a की वैल्यू आ जाएगी -g। अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, यहाँ पे u लेटर से u है, a की वैल्यू -g है, और यहाँ पे t है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो आपकी t की वैल्यू निकल के आएगी, t की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी u अपॉन g, राइट, u अपॉन g, ठीक है। थोड़ा सा और सिस्टम को बदल देते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है ना, इसमें क्या दिया है कि आपका इस तरह का सिचुएशन है कि ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, जैसे द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे बॉल है या पत्थर का टुकड़ा है, इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, टॉप पे जाके ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में लेटर से टाइम आपको t लगा, है ना। हाइट लेटर से कवर किया h, हाइट कवर किया h, ठीक है ना, h हाइट कवर किया, और इसमें इस वाले मोशन में डिसेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, एंड a इज इक्वल टू -c, a इक्वल टू -c, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा रिकॉल करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, s के जगह पर क्या है, h है, हाँ, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह पे नेगेटिव g की वैल्यू हमको पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी में सिंपली हमको क्या करना है, a की जगह पे -g पुट कर देना है, ठीक है, a की जगह पे -g पुट कर देना है, राइट। अब थोड़ा सा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो जो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -g होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू -g होगा। इसमें पुट करते हैं, v क्या है, 0 है, इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, s क्या है, h है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि h हाइट तक मोशन हो जाए। तो यहाँ पे u की वैल्यू आएगी √2gh। इस तरीके से क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक जगह पे -g पुट कर देना है, और सारा का सारा जो मोशन होगा, मोशन अंडर 1D में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये अपवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन के बारे में। यानी कि सपोज करिए कोई एक बिल्डिंग है जो ग्राउंड पे कंस्ट्रक्टेड है, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और यहाँ से हमने क्या किया, पत्थर के टुकड़े को ड्रॉप किया, जेंटली ड्रॉप करने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और इस बिल्डिंग का हाइट जो है, लेट्स से इस बिल्डिंग का हाइट आपका h है, ठीक है। तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले इसका वेलोसिटी लेटर से v है ना। और इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक मोशन होने में लेटर से टाइम आपको t लगा है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका कर्वेचर ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे ये क्या है, बॉल है, इसको डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो ये भी 1 डायमेंशनल मोशन होगा अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पे मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि F(g) विच इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ये क्या कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी कितना, +g हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू +g हो जाएगी। तो जितने भी इक्वेशन है आपके पास, 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन है, उसमें क्या करना है, सारा डेटा को फिल करना है। डाउनवर्ड मोशन के लिए बताइए u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, फाइनल वेलोसिटी लेटर से v इक्वल टू v है, टाइम आपको t लगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हुई, +g हो गई,
और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। v की वैल्यू v हो जाएगी, u की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन प्लस जी होगा और टाइम t लगेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो t की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी v अपॉन जी, v अपॉन जी, v अपॉन जी। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन हम मोशन इंप्लीमेंट करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। s की वैल्यू क्या है, h है। ठीक है, और u की वैल्यू ये टर्म तो 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 और एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, g मिलेगा और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर t मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, राइट। चलिए अब थर्ड इक्वेशन हम मोशन इंप्लीमेंट करते हैं। थर्ड इक्वेशन हम मोशन को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, अगर मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो v की जगह पे v स्क्वायर ही होगा, ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, g होगा, हाइट क्या होगा, h होगा। तो कह सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो इस तरीके से हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन जो कि ग्रेविटी के भी इन्फ्लुएंस में हो रही है। ये क्या है, ग्रेविटी का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। पत्थर के टुकड़े को हमने ऊपर फेंका या फिर पत्थर के टुकड़े को हमने ड्रॉप किया, ऊपर फेंका तो u वेलोसिटी से और नीचे फेंका तो जनरली ड्रॉप किया u इक्वल टू 0 से, है ना। इस पूरे पर्टिकुलर मोशन में टाइम t लगा, एक्सेलरेशन नहीं हुआ और हाइट किसने कितना कवर किया, h कवर किया। तो ध्यान रखेंगे जब अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -g और जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी प्लस जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी प्लस जी। और इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है और आपको सारे पैरामीटर्स क्या करने हैं, डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बात करते हैं, जिसका नाम है गैलीलियो लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। गैलीलियो लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि कोई एक बिल्डिंग है, इसे स्ट्रक्चर में तैयार करता हूँ, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है इस तरीके से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेट अस से हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल H है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बॉल को जेंटली ड्रॉप करेंगे, दैट मीन्स u इक्वल टू 0। तो यहां से t टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया लेट अस से S1, ठीक है ना। फिर यहां से चलना शुरू किया, t टाइम बाद यहां पे चला है और यहां पे t टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया लेट अस से S2, ठीक है, लेट अस से S2। नहीं, ये जो S2 होगा ये टॉप से होगा, मतलब S2 ये पूरा होगा S2, ठीक है ना, पूरा होगा। यहां से फिर t टाइम के लिए गिरना शुरू किया, ठीक है, t टाइम के लिए गिरना शुरू किया, फिर t टाइम में ये पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया S3 किया। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई आपका डाउनवर्ड मोशन हो रहा है और डाउनवर्ड मोशन में हम जानते हैं जो आपका एक्सेलरेशन होता है दैट मींस प्लस जी होता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा बॉडी के द्वारा उसका रेशियो जो होता है, मतलब गैलीलियो ने क्या बताया कि जो S1 होगा S2 होगा, S2 जो S3 होगा डॉट ये बराबर होगा, इक्वल होगा 1:3:5। इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे 1, 3 और ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वन डायमेंशनल मोशन होगा और ये डाउनवर्ड मोशन होगा तो कहने का मतलब कि t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कितना होगा S1, 2t में कितना हुआ S2, 3t में कितना हुआ S3। तो ये जो S1, S2, S3 है उसका रेशियो होगा 1:3:5। इसी तरीके से डॉट करते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम t टाइम में निकालते हैं, ठीक है ना, t टाइम में निकालते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? s क्या है, ये s जो है s1 बन जाता है, जो टाइम हमारा क्या है t है, तब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 1/2, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगी, और यहाँ पे जो टाइम होगा ये टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर होगा। ठीक है, लेट अस सेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए थोड़ा सा अब निकालते हैं 2t टाइम में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट अस से s2 होगा, और s2 होगा 1/2 g, और टाइम की जगह पे हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड s3 की बात करें तो s3 क्या होगा समझिएगा, 1/2 g, और यहाँ पे होगा 3t का होल स्क्वायर, 3t का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे s1 s2 s3 हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, s1 s2 s3 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे जो रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है 1:3:5, 1:3:5, यानी s1 s2 s3 है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा वो 1:3:5 के रेशियो में होगा, है ना। यानी कि t में 2t में 3t में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो होगा 1:3:5, राइट। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को चलिए फर्दर इलेबोरेट करते हैं, है ना। जैसे s1 हुआ t सेकंड में, विच इज इक्वल टू आपका है 1/2 g t स्क्वायर। ठीक है, s2 क्या है, s2 है आपका, s2 है 1/2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही रहेगी, और टाइम हमको लेना पड़ेगा 2t, टाइम क्या लेना पड़ेगा 2t, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 2 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली 2, ये सिंपली हो जाएगा आपका 2g स्क्वायर, 2g स्क्वायर। ठीक है, और s3 कितना हो जाएगा, s3 हो जाएगा आपका, s3 हो जाएगा 1/2g 3t का होल स्क्वायर, है ना। ये सिंपल अगर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 3 × 3 9 4.5 gt स्क्वायर, 4.5 gt स्क्वायर। तो पहला आ रहा है 0.5 gt स्क्वायर, दूसरा आ रहा है 2 gt स्क्वायर, और तीसरा कितना आ रहा है 4.5 gt स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा राइट करते हैं, s1 की वैल्यू कितनी है 0.5 gt स्क्वायर, 0.5 gt स्क्वायर, और s2 की वैल्यू आई है, s2 की वैल्यू आई है आपकी 0.5 gt 2 gt स्क्वायर, 2 gt स्क्वायर, 1/2 2 gt स्क्वायर, और s3 की वैल्यू आई है 4.5 gt स्क्वायर, 4.5 gt स्क्वायर। ठीक है, 4.5 gt स्क्वायर। चलिए अगर s1 s3 किया जाए, है ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0.5 gt स्क्वायर, तो तीनों में कॉमन है, तो 0.5:2 4.5 मिलेगा, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे 0.5 को 1 बना दे तो 2 क्या बन जाएगा, 2 जो है आपका 0.5 को 1 बना दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आपका 4 बन जाएगा, अब 4.5 जो होगा वो आपका 4.5 जो होगा आपका ये बन जाएगा 9 बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो ने ये कहा कि मोशन जब होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन है आपका प्लस जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है प्लस जी, डाउनवर्ड मोशन है ना। तो आपका टी टाइम में, ये टी टाइम में इसने टी टाइम में ये चला है कितना, S1 चला है, ठीक है, टी टाइम में S1 चला है, और अगले टी में ये पूरा कितना चला है, S2 चला है, यानी 2t में कितना चला है, t में S1 चला है, 2t में S2 चला है, 2t में S2 चला है, और आपका 3t में S3 चला है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि t में S1 चलेगा, और अगले टी में कितना चलेगा, अगले टी में चलेगा आपका S2 माइनस S1,
और आपके अगले टी में कितना चलेगा, अगले टी में चलेगा S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं। पहले वाले टी में कितना चलेगा, S1 चलेगा। दूसरे वाले टी में कितना चलेगा, S2 माइनस S1 चलेगा। और अगले वाले टी में कितना चलेगा, S3 माइनस S2 चलेगा। ठीक है, S3 माइनस S2 चलेगा। ठीक है, S1 चलेगा पहले टी में S1, दूसरे टी में S2 माइनस S1, तीसरे में S3 माइनस S2। ठीक है, तो जैसा कि हम कैलकुलेट किए हैं, S1 की जो वैल्यू है वो है आपका 0.5 GT, 0.5 GT स्क्वायर है ना, 0.5 GT स्क्वायर, 0.5 GT स्क्वायर। दूसरा वाला जो S2 है वो कितना है आपका, वो है 2 GT स्क्वायर, 2 GT स्क्वायर, 2 GT स्क्वायर। और S3 की वैल्यू कितनी है, S3 की वैल्यू है 4.5 GT स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो S1 है इसमें टाइम लिया गया T, और S2 को चलने में टाइम लिया गया 2T, और इसको चलने में टाइम लिया गया 3T। चलिए बात करते हैं। शुरू के स्टार्टिंग के टी में इसने लेटस से हाइट कवर किया H1, तो H1 इक्वल्स टू 0.5 GT स्क्वायर, 0.5 GT स्क्वायर। अगले टाइम टी में इसने हाइट कवर किया S2, और ये किसके बराबर होगा, S2 माइनस S1, यानी कि 2 GT स्क्वायर माइनस 0.5 GT स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5, 1.5 GT स्क्वायर, राइट, 1.5 GT स्क्वायर। और अगले टाइम टी में इसने चला लेटस से S3 होगा आपका S3 माइनस S2 है ना, ये होगा 4.5 माइनस 2, विच इज इक्वल्स टू 4.5 माइनस 2। कहने का मतलब ये हो गया आपका 2.5, कितना होगा 2.5 GT स्क्वायर, 2.5 GT स्क्वायर। तो यहाँ पे अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि पहले टाइम टी में चला 0.5 GT स्क्वायर, दूसरे टाइम टी में चला 1.5 GT स्क्वायर, और तीसरे टाइम टी में चला 2.5 GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका H1 की वैल्यू है वो है आपका 0.5 GT स्क्वायर, 0.5 GT स्क्वायर। दूसरा S2 जो है वो कितना है 1.5 GT स्क्वायर, 1.5 GT स्क्वायर। और S3 कितना है, S3 है आपका 2.5 GT स्क्वायर, 2.5 GT स्क्वायर। अगर आपका रेशियो निकालना है H1 is to S2 is to S3, H1 S2 और S3 में रेशियो अगर हम फाइंड आउट करें तो ये सिंपली हो जाएगा 0.5 is to 1.5 is to 2.5 है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.5 बिकम्स 1 is to 1.5 into 2 3, और ये हो जाएगा 5। तो ये है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहने का ये है कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो इनिशियली उसको ड्रॉप किया जाता है जीरो वेलोसिटी से, तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग टी टाइम में उसने हाइट कवर किया H1, अगले टी में हाइट कवर किया H2, अगले टी में हाइट कवर किया H3। तो जो H1 H2 H3 है उसका रेशियो होता है 1:3:5, यानी कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहे हैं है ना, स्पीड क्या होती जा रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। सिंपली हम जानते हैं जो आपका एक्सीलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्सीलरेशन है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है बॉडी के ऊपर, दैट इज अपने मास के चलते मास उस पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज आपका Fg इज इक्वल टू मास इंटू जी वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो Fg इक्वल टू मास इंटू जी वर्क करेगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सीलरेशन माइनस जी होगा, और जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्लस जी होगा है ना। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब मोशन को अपोज करेगी तो एक्सीलरेशन होगा माइनस जी,
और ग्रेविटेशनल फोर्स जब मोशन को सपोर्ट करेगी तो ये होगा प्लस जी। ठीक है, इस तरीके से वन डी मोशन वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर हैपन हो रहा है तो इस तरीके से हमने मोशन को एनालाइज किया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया जिसका नाम है गैलीलियो लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहने का मतलब गैलीलियो लॉ को थोड़ा समझिएगा। ये आपका सरफेस ऑफ द ग्राउंड है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यहाँ पे बॉल है, इसको छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया और u इक्वल टू 0 से किया गया है ना। ये बॉल यहाँ पहुंचेगा, लेट अस से टी टाइम में यहाँ पहुंच गया और इसने यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना कवर किया, यहाँ से हाइट यहाँ तक हाइट कवर किया h1, यहाँ से फिर चलना शुरू किया, टी टाइम में यहाँ पहुंच गया और इसका हाइट कितना कवर किया h2 और यहाँ से फिर चला और टी टाइम में ग्राउंड को टच कर दिया। टी टाइम में ये मोशन हुआ, टी टाइम में ये मोशन हुआ। ठीक है, और इसने हाइट कवर किया h3। तो अगर h1 की वैल्यू 1 कवर करेगा तो h2 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर वन डायमेंशन। h1 क्या है 1 है, ये 3 है और ये 5 है ना। पहले टी टाइम में 1 चलेगा, 1 मोशन होगा, दूसरे टी में 3 मोशन होगा, तीसरे टी में 5 मोशन होगा। इसको गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर भी बोला जाता है बिकॉज 1, 3, 5 जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका हमने डिस्कस कर लिया है, पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।